राम राम भाई लोगों, एक बार पुनः आप सभी के सामने मैं विजय बिना पानी के ऑफिशियल यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज अपना जो टॉपिक है वो रीजनिंग वाला है, जो अपन काउंटिंग फिगर कर रहे थे उसी को आगे स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग फिगर के अंदर अपन ने ट्राइंगल कर लिया था। ट्राइंगल के साथ में अपन ने वर्क की बात कर ली थी। अब मैंने कहा था ट्राइंगल के जो बच्चे क्वेश्चन है नॉर्मल वो थोड़े रोज अपन तीन चार क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये वाला, डायग्राम दोबारा बनाते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये दिया था आपसे। इसमें पूछा था इसमें ट्रायंगल कितने हैं। एक ऐसा कैसा क्वेश्चन और दे रहा हूं और इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें ट्रायंगल कितने हैं। इसमें ये ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल एक और ट्रायंगल दे रहा हूं, ये लीजिए। ये लीजिए, इसके बाद ये आपसे दिख रहा होगा, है ना। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें ट्रायंगल कितने। तो देखो इसमें आपको मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 और एक बड़े वाला 7 और एक इधर 8। तो इसमें टोटल जो आपने ट्रायंगल काउंट किए थे वो कितने किए थे? 8 किए थे। इसमें तो टोटल कितने? 8। इसकी बात करता हूं तो 8 तो जो इसमें बन रहे थे वो सारे 8 इसमें बनेंगे। एक्स्ट्रा जो बन रहा है वो क्या बनेगा? एक 9, ये 9 एक्स्ट्रा बन रहा है। एक ये वाला 10, ये 10, एक ये वाला 11, ये वाला 11। तो टोटल इसमें 8 प्लस 3 बराबर 11। इसमें त्रिभुज की गणना दिखा दे रहा है ये, हाँ ये वाला एक 2 3 4 5 6, एक बड़ा वाला 7, एक इधर 8 और एक 9 और एक ये वाला 10 और एक ये वाला 11। इसमें टोटल कितने बन रहे? 11। इसमें ट्रायंगल की बात हो रही तो टोटल ट्रायंगल 11। इसमें बात करते हैं इसमें ट्रायंगल कितने बन रहे। दोबारा बना देते हैं इस डायग्राम को, पसंद नहीं आया मुझे, दोबारा बनाते हैं। देखो ये लीजिए, ये इसमें भी बना क्या, ये लीजिए आप जो बनना वो देख लीजिए। ये लीजिए, ये बन गया, आप देख लीजिए। इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें त्रिभुज कितने। तो अंदर तो आपको टोटल 8 दिखाई दे रहे हैं। इसमें इस टाइप के जो भी आपको स्टार दिखाई देता है तो उसमें तो टोटल 8 दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जो बन रहा है 9 10 11 12 13 और 14। टोटल इसमें जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे? 14। आई मेरी बात समझ में? यानी इसमें 8 बन रहे हैं, इसमें 11 बन रहे हैं और इसमें कितने बन रहे हैं? 14 बन रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, और ड्रॉ कर दे, ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। चलिए एक और ड्रॉ करते हैं।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, टोटल ट्रायंगल कितने हैं। तो मुझे बताओ इसमें आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। 6 तो आपके सामने सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 7वां जो दिख रहा है वो ये वाला, ये 8वां दिख रहा है वो ये वाला। टोटल इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें टोटल ट्रायंगल 8। आई मेरे पास समझ, इसमें टोटल ट्रायंगल है वो 8 है। ठीक है, आप बता रहे एक दो और ट्रायंगल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन चलते हैं। एक और क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। ये इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये ड्रॉ कर दो और इसमें ये। ठीक है, इसमें आपसे अगर वो पूछ ले कि इसमें त्रिभुज की गणना कीजिए, टोटल कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की गणना करना, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा पैटर्न पता है। 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो गए टोटल 8 तो सीधे सीधे दिखा देंगे, प्लस 1 9 1 10 1 11 और एक बड़ा वाला 12 और एक ये बड़ा वाला 13। तो टोटल कितने हो गए 8 और 5, टोटल हो गए 13। 8 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 8 ये हो गए, 9 ये वाला हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया, इन दो को मिलाया तो 12 हो गया। एक इन बड़े वाले की बात करते हैं तो टोटल हो गए 13। इसमें जो त्रिभुज बनेंगे वो त्रिभुज टोटल 13 बनेंगे। एक डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं, इसमें और बताना कितने में, ये वाला, ये 1 2 3, 3 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, मान लो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, एक लाइन। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें त्रिभुज की गणना कीजिए टोटल कितने त्रिभुज है, तो इसमें तो आपको अच्छी तरीके से पता है ये तरीका कि 1 2 और 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 12 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, 12 तो इसमें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 12 के बाद में 13 14 और एक ही वाला 15 ये हो गया, फिर 16 नंबर ये हो गया, ये 16 इन दो को मिलाया एक 17 हो गया, इन दो को मिलाया कितना हो गया 17, 17 के बाद में एक ही हो गया 18, 18 के बाद एक ही हो गया 19, 19 के बाद में एक ही हो गया 20, 20 के बाद में एक ही हो गया 21 और एक हो गया 22। टोटल कितने बन रहे हैं 22। वापस देखो, इसको वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपसे खाली इतना सा पूछता हूँ, ये अगर आपसे इतना पूछता हूँ, इसमें टोटल आपको पूछता त्रिभुज कितने हैं, तो आप कहते हैं 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 12 तो आपको सीधे सीधे दिखा दे रहे हैं, 12 तो सीधे सीधे दिखा दे रहे हैं। 12 के बाद में जैसे मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, एक लाइन और ड्रॉ, 12 के बाद में एक ये वाला हो गया 13, एक ये वाला हो गया 13, एक बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला 14, एक बड़ा वाला हो गया 14, एक इधर हो गया 15। टोटल अभी तक 15 बने। 15 के बाद में मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली 15 के बाद में, तो 15 के बाद में एक ये वाला हो गया 16, 16 के बाद में एक लाइन बीच में ड्रॉ कर देता हूँ तो 17 और 18 हो गया, 18 के बाद में एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ, 18 के बाद एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ 19 हो गया, इसको काउंटिंग किया 19 हो गया, 19 के बाद इस दो को काउंट करते हैं तो टोटल कितने हो गए 20, 12 प्लस 8 टोटल कितने हो गए 20। वापस देख लेते हैं, इसमें टोटल 20 ही बन रहे हैं। देखो 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 12 तो सीधे सीधे बन रहे थे। 12 के बाद में इसकी बात करता हूँ तो 13 14 15 ये हो गया था, इसकी बात करता हूँ 16 हो गया था, इन दो की बात करता हूँ 17 हो गया था, इसकी बात करता हूँ 18 हो गया था और पूरे की बात करता हूँ 19 हो गया था, इसकी बात करता हूँ 20 हो गया था। टोटल इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहे हैं वो टोटल कितने बन रहे हैं 20 बन रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ एक बार और बता देता हूँ, देखो 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 12 तो सीधे सीधे बन रहा है ना। 12 के बाद में इसकी बात करता हूँ तो इसमें कितने छुपे हुए 3, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 के बाद में एक ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला 16, 16 के बाद इन दो से मिलकर बना तो हो गया 17, 17 के बाद में ये वाला एक हो गया 18, 18 के बाद ये बड़ा वाला
ये हो गया 19 19 के बाद इधर बड़ा वाला ये हो 20। तो टोटल इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, तो टोटल त्रिभुज बन रहे हैं 20। आई मेरे पास समझ में? ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चन त्रिभुज करवा दिए। ठीक है, कल और 5 क्वेश्चन और करवा दूंगा एक्स्ट्रा, जो आपको नए नए लगेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे में आएंगे वो क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो वर्क कर रहे थे अपन, उस वर्क को वापस एक बार और देखते हैं। इसको करते रफ, हाँ करें रफ इसको, चलो इसको रफ कर देते हैं। ये लो, अब जैसे ही अपने बात की थी वर्क की, तो जो वर्क कर रहे थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एक, दो, तीन और मान लो ये चार लाइन ड्रॉ करते हैं। बीच में मैंने 2 लाइन, बीच में 2 लाइन, और इसमें मैंने मान लो ये लाइन होती है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, इसमें ये लाइन, और इसमें मैंने मान लो एक लाइन इधर से यहाँ से मिला दिया, और इधर से मैंने एक लाइन इस तरफ से लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ये होगी ड्रॉ, और इस तरफ से लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ये आपके साथ थोड़ा सा सही नहीं बनेगा। ये आपके सामने डायग्राम दिया है, और इस डायग्राम में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें वर्ग कितने हैं, टोटल वर्ग कितने हैं। निकाल निकाल, बता दे, पहले बता दे फटाफट। चलो करते हैं। तो इसमें आपसे वर्ग पूछ रहा है, तो मुझे बताओ सबसे पहले आप ये जो लाइनें टेढ़ी वाली लाइनें दी, इनको लाइन भूल जाओ, तो आपको लाइन ये तो दिखाई दे रही है ना, ये वाला डब्बा तो दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ऐसे डब्बा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये कितने बाय कितने का होगा, 1 2 3, 1 2 3 4, तो क्या करते हो, 4 दिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम सॉरी 4 दिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, टोटल कितना हो गया 20। 20 तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 20 तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना। अब जो अलग बन रहे हैं वो कौन सा बन रहा है, ये वाला देखो, एक तो छोटा सा बन रहा है, एक इधर छोटा वाला बन रहा है, 2 और एक इधर बन रहा है, ये वाला बन रहा है, एक ये बन रहा है, टोटल कितने हो गए 3, यानी कि 20 + 3 टोटल। इसमें जो वर्ग की बात करेंगे तो इसमें वर्ग है 30, और कोई सा भी नहीं बन रहा, कोई सा मिला के देख लो, चाहिए ये आधा अधूरा नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, इन दो में साइड में बन रहा और एक बड़ा बन रहा। तो टोटल इसमें जो वर्ग बन रहे हैं, वर्ग कितने बन रहे हैं 23, कितने बन रहे हैं 23। आई मेरे पास समझ में? चलो आगे और करते हैं, इसी टाइप क्वेश्चन एक और करता हूं, कर दो देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और ड्रॉ करते हैं। अगर मैं बात करूं, ये आपके सामने डायग्राम है, ये और आपसे पूछा जा रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। आपको पूछा जा रहा है इसमें टोटल वर्ग फाइंड कीजिए, टोटल कितने वर्ग, इसमें टोटल कितने वर्ग फाइंड करना है। ठीक है, निकालोगे? हाँ निकालो, आप भी निकालो पहले, हाँ निकालो, इसमें क्या दिक्कत, आ गया, चलो बढ़िया, होशियार हो गया। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या करते हैं, 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4, 1 कभी, और
टोटल इसमें मैंने बताया भी था 4/4 की रो के अंदर टोटल कितने वर्ग बनते हैं 30। 30 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं प्लस 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो 5 इसमें 5 इसमें और 5 इसमें और 5 5 5 10 5 से 15 15 और दिखाई दे रहे हैं। 15 के बाद में एक इधर दिखाई दे रहा है, ये देखो एक और एक बड़ा वाला 2, ये छोटा वाला 3 और बड़ा वाला 4, ये 5 और बड़ा वाला 6, ये 7 और बड़ा वाला 8, तो आपको 8 और दिखाई देगा, आपको 8 और दिखाई देगा। तो 30 और 15 45 और 8 53, टोटल कितने होंगे 53। आपके सामने पूछा जाएगा कि इसके अंदर वर्ग की संख्या ज्ञात करो, वर्ग कितने बन रहे 53। आई मेरी बात समझ में? इसमें टोटल जो वर्ग है वो टोटल वर्ग है जो 53 बन रहे हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब बात करेंगे अपन वर्ग तो कर लिया और कुछ बीच बीच में करते रहेंगे अपन। अब बात स्टार्ट करते हैं आयत की और चतुर्भुज की बात करते हैं आयत और चतुर्भुज। आयत या चतुर्भुज उसकी बात करते हैं। क्या चीज है, एक ही बात है, आयत की बात करो या चतुर्भुज की बात करो, दोनों ही की बात है। दिखा दे रहा है इधर देते हैं। आयत या फिर चतुर्भुज बोले, आयत या चतुर्भुज इन दोनों की बात एक है, ठीक है। आयत या चतुर्भुज इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या ध्यान रखना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर आपके सामने ये चीज दी गई, ये चीज दी गई और आपसे पूछा जाएगा इसमें आयत ज्ञात कीजिए, आयत ज्ञात करने का तरीका क्या है। आयत अगर ज्ञात करना है तो आयत बोलो या चतुर्भुज बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे आयत बोलो या चतुर्भुज बोलो, यानी कि यहाँ पर नंबरिंग करूंगा 1 और 2, यहाँ पे नंबरिंग करूंगा 1 और 2। अगर आयत निकालना है तो आपको करना क्या है, ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है इनको जोड़ दो ब्रैकेट में, और ऊपर भी 1 और 2 लिखा हुआ इनको जोड़ दो ब्रैकेट में। तो 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3 की गुणा आपस में करोगे तो 9। यानी कि इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल आयत कितने हैं, कुल आयत आप क्या कहोगे, टोटल आयत कितना है 9 आयत। अगर आपसे पूछा जाता कुल चतुर्भुज कितने हैं, कुल चतुर्भुज, तो भी आप बोलते 9। अगर आपसे इसमें पूछा जाता कुल वर्ग कितने, कुल वर्ग कितने, वर्ग तो आपको अच्छे तरीके से आता है, 2 दूनी 4, 1 में इसमें टोटल वर्ग कितने होते हैं 5। लेकिन एक लाइन और आ जाती है, आपसे पूछा जाता कि केवल आयत, केवल आयत ज्ञात करो। तो केवल आयत, आयत क्या होता है जिसमें आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने भुजा। तो देखिए आयत की बात करूं तो एक आयत ये हो गया 1, और ये वाला हो गया 2, और ये वाला हो गया 3, और ये वाला हो गया 4। तो केवल आयत की बात करता हूं तो वो 4 है, वो 4 कैसे निकलता है, टोटल आयत निकाल लो, टोटल आयत 9 है, उसमें से वर्ग को घटा दो, तो वर्ग को घटा देते तो 4, केवल आयत आया 4। यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन हो गए। आपसे केवल आयत पूछता है तो 9 आएंगे, केवल चतुर्भुज पूछता है तो 9 आएंगे, सॉरी कुल आयत पूछता है तो 9 आएंगे, कुल चतुर्भुज पूछता है तो 9 आएंगे, कुल वर्ग पूछता है तो 5 आएंगे, और केवल आयत पूछता है तो आपके सामने 4। आई मेरी बात समझ में? चतुर्भुज और आयत की बात करेंगे तो दोनों सेम ही है, कुल की बात कर रहा है, लेकिन केवल आयत की बात करते हैं तो केवल आयत इसके अंदर 4 है। क्यों? क्योंकि अगर आयत की बात करता हूं तो एक वर्ग एक आयत ही होता है, एक वर्ग है वो एक आयत ही होता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि केवल आयत, ओनली आयत ही होना चाहिए, ओनली आयत होना चाहिए, तब अपन बात करेंगे तो केवल अपन 4 ही जवाब देंगे। आई मेरी बात समझ में? इसको करता हूं रफ, करो रफ। देखिए अगर आपसे पूछता ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता
पहला पूछता कुल आयत, कुल आयत। दूसरा पूछता कुल चतुर्भुज, कुल चतुर्भुज। तीसरा पूछता कुल वर्ग। और चौथा पूछता केवल आयत, केवल आयत। तो देखिए कुल आयत पूछता तो आपको करना क्या, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, ऊपर नंबरिंग कर दो 1 और 2। अगर कुल आयत पूछता है तो आपको इन सबको ऐड करना और कुछ नहीं करना। इनको जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको ऐड किया और उधर ऐड किया 1 प्लस 2। इधर जो हॉरिजॉन्टल में दिख रहे हैं उनको ऐड कर दिया और ऊपर वाले को ऐड कर दिया और आपस में गुणा करवानी है। दिखा दे रहा? तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 की गुणा 2 1 3, 3 से करूंगा तो टोटल आपके पास कुल आयत कितने आएंगे 30। कुल आयत 30 है तो इसका मतलब कुल चतुर्भुज भी 30 होगा। और वर्ग निकालना है तो वर्ग के लिए आप क्या करते हो, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करते हो तो 4 दूनी 8 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो 3, 8 और 3 टोटल हो गया 11। 8 और 3 टोटल हो गया 11, यानी कुल वर्ग की बात करूंगा तो आएंगे 11। लेकिन केवल आयत की बात करूंगा तो मैं कहूंगा टोटल आयत में से वर्ग घटा दूंगा तो 30 में से अगर 11 घटा दूंगा तो आ जाएंगे 19। यानी कि आपके पास में केवल अगर आयत की बात करता है तो केवल आयत आपके सामने कितने दिखाई देगी 19। आई मेरी बात समझ में, है ना? पीछे आगे हो, ठीक है? आगे और करते हैं इसी टाइप क्वेश्चन और ड्रॉ कर देते हैं। करे रफ इसको, करे रफ। देखो एक और ड्रॉ करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया होता ये आपके सामने ये क्वेश्चन ड्रॉ किया, पहला वही क्वेश्चन आपसे पूछता कि कुल आयत, कुल आयत। 2 नंबर आपसे पूछता कुल चतुर्भुज। 3 नंबर आपसे पूछता कुल वर्ग। 4 नंबर आपसे पूछता केवल आयत। तो देखो क्या करना आपको, अगर कुल आयत पूछता तो भी नंबरिंग तो करनी है आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 और नंबरिंग करने के बाद जोड़ना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इनको जोड़ दो और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इनको जोड़ दो। इनको जोड़ते हैं तो टोटल 10 और 10 आ गया। 10 और 10 टोटल मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएंगे कितने, इनको जोड़ा ना 4 3 7 2 9 1 10, 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 100। इसकी बात करता हूं कुल चतुर्भुज, तो कुल चतुर्भुज भी 100 आएगा। कुल वर्ग की बात करता हूं 4 बाय 4 का कॉलम होता है तो टोटल कितने वर्ग होते हैं 30। वापस बता रहा हूं 4 की 4 से गुणा कर दो 16, 3 की 3 से 9, 2 की 2 से 4, 1 की 1 से, टोटल कितने हो गए 30। यानी कि 4 की 4 से करना, 3 की 3 से करना, 2 की 2 से करना, 1 की 1 से। वर्ग वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था उस टाइम ये मैंने पूरा बता दिया था। अब बात आती केवल आयत कितने हैं, तो 100 कुल आयत थे उसमें से वर्ग को घटा देता हूं तो 70 आपके पास में केवल और केवल आयत मिलेंगे। आई मेरे पास समझ, केवल और केवल आयत की बात करेंगे तो यहां पर आपको 70 केवल और केवल आयत मिलेंगे। ठीक है, डन, आया होगा समझ, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे और करते हैं अपन। अब आगे स्टार्ट करें। अगर आपको पूछता ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपसे पूछा जाता है, एक डायग्राम थोड़ा सा, एक मिनट, ये आपके सामने डायग्राम है। अब आपको इसमें वर्ग नहीं दिखाई दे रहा, आपको इसमें वर्ग नहीं दिखाई दे रहा, इसमें केवल और केवल आयत ही मिलेंगे। एक डायग्राम ये हो गया और दूसरा डायग्राम ये हो गया।
दिखा दे रहा नीचे। तीसरा डायग्राम, इसमें लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, इसमें लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, और एक लाइन एक और बना देते हैं। ये इसमें लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, इसमें लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, इसमें लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, एक और इसमें लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, इसमें यहाँ पे ड्रॉ की, इसमें यहाँ पे ड्रॉ की, और इसमें यहाँ पे ड्रॉ की। दिखा दे रहा है? एक और ड्रॉ करते हैं जी। एक लाइन ड्रॉ की, दो लाइन ड्रॉ की, एक लाइन और एक लाइन, ठीक है। आगे इसको लिख सकते। तो देखो आपसे पूछा जाएगा इसमें आयत कितने हैं, जो आयत की बात करता है आयत कितने हैं, तो आपको वही तरीका फॉलो करना है, नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, टोटल 3। लेकिन आपसे जब इसमें निकालते हो नंबरिंग करके, तो नंबरिंग करके आप केवल कुल आयत निकालते हो, केवल आयत नहीं निकालते। जब आप इस तरीके से करोगे 1 और 2 और 1 और 2, टोटल आप निकालोगे तो टोटल 9 आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 9। लेकिन उस 9 के अंदर शामिल आपको वर्ग भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं है, शेप देखो, वर्ग की शेप नहीं दिखाई दे रही है आपको। वर्ग तब कह सकते हो जब आप ऐसा डबल करते हो, क्योंकि ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। यहाँ पर ये वर्ग नहीं है, इसका मतलब जो है वो ओरिजिनल के ओरिजिनल क्या है? आयत ही तो है। जो ओरिजिनल है वो क्या? आयत है। अब आयत कितने हैं, तरीका वही है, आयत कितने हैं तरीका तो वही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2, और जैसे आप करते थे 1 + 2 और 1 + 2, टोटल 3 और 3 कितने होंगे? 9। ये कुल आयत और केवल आयत यही होंगे, क्योंकि इसके अंदर वर्ग नहीं छुपा हुआ है। करते हैं हाँ, उसमें वर्ग छुपा होता है, इसमें वर्ग नहीं है। गिनके बता देता हूँ वो कौन कौन से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और एक ये वाला दिख रहा होगा 5 नंबर, एक ये वाला दिख रहा होगा 6 नंबर, एक ये वाला दिख रहा होगा 7 नंबर, एक ये वाला दिख रहा होगा 8 नंबर, और एक बड़ा वाला दिख रहा होगा 9 नंबर। टोटल इसके अंदर आयत पूछे जाते हैं, तो इसमें आयत 9 ही होंगी। करने का तरीका सेम ही है, बस फर्क इतना है कि जब इस डब्बे के अंदर करते हो तो इस डब्बे के अंदर ये आयत नहीं होते, ये वर्ग होते हैं, तो वर्ग शामिल होते हैं। लेकिन जब इस डब्बे की बात करते हैं इसमें वर्ग नहीं है, जो काउंटिंग करोगे वो काउंटिंग टोटल किसकी आएगी? आयत की आएगी। यानी कि वापस बता रहा हूं, हाँ वापस बता रहा हूं, देखो एक ये वर्ग हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, और नौवां बड़ा। तरीका सेम रहेगा, तरीका सेम ही रहेगा, करने का तरीका है ना, वो तरीका चेंज नहीं होगा, तरीका सेम ही रहेगा। तो टोटल इसमें कितने आयत हैं? इसकी बात करता हूं, तो देखो जब कभी भी आपको ये शेप दिखाई देगी तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि इसमें आयत कितने? इसमें आयत कितने? 9। तो अब आपको इसमें पूछा है, 9 के बाद में जो नया आयत बन रहा है वो नया आयत कौन से बन रहा है? एक लाइन आई है बीच में, डब्बा तो वैसे था, एक लाइन आई है, तो देखो इससे क्या बना, एक ऊपर बन गया, एक दूसरा नीचे बन गया 2, और एक नीचे बड़ा वाला बन गया 3। यानी कि 9 तो थे, एक लाइन आने से 3 नए आयत का निर्माण हो गया। तो अपन बोलेंगे टोटल आयत कितने हो गए? 12। एक लाइन के आने से 3 नए आयत का निर्माण हुआ, समझना मेरी बात को। एक लाइन एक्स्ट्रा आई, उसकी वजह से 3 नए आयत का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं 9 तो सीधा दिखाई दे रहे थे, इस लाइन की वजह से एक यहाँ पे बना, एक दूसरा नीचे बना 2, और तीसरा बड़ा वाला ये बना, ये बड़ा वाला 3 तो ये हो गया। किसकी वजह से? जो बीच में एक लाइन आई थी उसकी वजह से। अब इस कॉलम में एक लाइन और आ गई, तो मैं कह रहा हूँ फिर भी वापस बोल रहा हूँ, एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई तो 3 नई आयत बनेगी। तो इस लाइन से कैसे आयत बनेगी? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये बड़ा, तीसरा ये बड़ा, तो वापस 3, यानी 3 और 3 6 और 9 टोटल कितने हो गए? 15। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक लाइन अगर आपको इस आयत के डब्बे में दिखाई देती है तो 3 नए आयत का निर्माण होता है, एक लाइन से 3 नए आयत का निर्माण होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो 9 तो सीधी सीधी दिखा दे रहे, एक लाइन आई 3 नए बना दो, इसमें लाइन आई 3 नए बन गए, इसमें लाइन आई 3 नए। आई बात समझ में? तो 3 3 9 और 9 कितने हो गए? 18। टोटल इसमें आयत कितने? 18। आई मेरी बात समझ में? सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करो। 9 तो थे आयत, एक लाइन की वजह से 3, इस लाइन की वजह से 3,
इस लाइन की वजह से 3 और इस लाइन की वजह से 3। आ रही बात समझ में? जितने डब्बे के अंदर जो सिंगल लाइन, एक लाइन की वजह से 3 नए आयत बन रहे थे, तो 3 इससे बने, 3 इससे बने, 3 इससे बने, 3 इससे बने, टोटल कितने हो गए? 21। टोटल 3 3 6 3 3 3 12 12 और टोटल कितने हो गए? 21। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा? 9 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे थे, एक लाइन 3 बन गए, इस एक लाइन की वजह से 3 बन गए, इस एक लाइन की वजह से 3 बन गए, इस ऊपर वाले लाइन की वजह से 3 बने, लेकिन एक और आ गया। देखो इस एक की वजह से कितने बने थे? ये देखो, एक, खाली एक लाइन, अगर एक लाइन होती तो बता रहा हूं, एक बनता, इससे नीचे जाता, 2 बनता और इससे नीचे जाता, 3। एक लाइन से 3 बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये वाला लाइन आ गई, तो इस लाइन ने क्या किया? एक तो नीचे बना दिया, एक ऊपर बना दिया 2, और एक ऊपर और बना दिया 3, और एक नीचे और बना दिया 4। यानी कि एक डब्बे के अंदर एक लाइन आती है तो 3 नए आयत का निर्माण होता है। उसी प्रकार से एक डब्बे में 2 लाइन आती है तो 4 बनते हैं, 3 लाइन आती है तो 5 बनते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 9 तो थी, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 12 और 9 टोटल कितना हो गया? 21। 21 के बाद में एक लाइन और आ गई तो उसकी वजह से 4 बने, तो टोटल कितने हो गए? 25। टोटल कितने हो गए? 25। वापस रिपीट करो, एक लाइन की वजह से आयत का निर्माण होता है 3, और अगर एक डब्बे के अंदर 2 लाइन आती है तो 3 आयतों का निर्माण होता है। मैं लिख देता हूं इसको। हाँ, इसको ताड़ बने, हाँ इसको ताड़, मैं इसको लिख देता ना, अभी लिखते हैं। करेगा? देखो वापस बोल रहा हूँ, इस लाइन को नोट करना। एक लाइन से 3 नए आयत का निर्माण, 2 लाइन से 4 नए आयत का निर्माण, 3 लाइन से 5 नए आयत का निर्माण, 4 लाइन से 6 नए आयत का निर्माण। यानी कि जैसे जैसे एक लाइन बढ़ी तो एक नया आयत और बढ़ गया, एक लाइन बढ़ी एक नया बढ़ा, एक लाइन बढ़ी एक नया बढ़ा, अंतर 2 ही रहेगा। एक लाइन से 3 नए, अंतर 2 का आ रहा है, 2 से 4 अंतर 2 का, 3 से 5 अंतर 2 का, 4 से 6 अंतर 2 का, यानी कि अंतर तो 2 का ही रहेगा। एक लाइन से 3, 2 लाइन से 4, 3 लाइन से 5 और 4 लाइन से 6। कैसे? इसको डिस्कस करते। देखिए, अगर मैं आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और मुझे बताना कि इसमें कितने, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया था आपके दिमाग में क्या चला? 9 तो बनेंगे, 9 तो सीधे सीधे आयत बन रहे। मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ कर दी, आप कहोगे 3 बन गया। मैंने कहा एक लाइन इसमें और ड्रॉ कर दी, आप कहोगे 4 बन गया। मैंने कहा इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी, आप कहोगे 3 बन गया। मैं कहूंगा इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर दी, आप कहोगे 4 बन गया। समझ में आ रही? मैं कहूंगा इसमें एक लाइन ड्रॉ की, आप कहोगे 3 बन गया। मैं कहूंगा एक लाइन और ड्रॉ की, आप कहोगे 4 बन गए। मैं कहूंगा एक लाइन और ड्रॉ कर दी, आप कहोगे 5 बन गए। आई मेरी बात समझ में? यानी कि सिंगल लाइन से 3, 2 लाइन से 4, 3 लाइन से 5, 4 लाइन से 6, तरीका वही है और कुछ नहीं करना। तो देखो कितने हो गए? 9 तो पड़ा था, 3 3 6 3 3 9, 9 यहाँ पे हो गया, 4 4 8 4 3 4 4 16 17, टोटल हो गए 17। 9 9 18 17 34 और 35, टोटल कितने हो गए? 35। 3 3 6 3 3 3 4 12, सॉरी 3 3 6 3 3 9 ये हो गए, 4 4 8 4 3 12, 12 और 5 17, 17 ये हो गए, और 9 18 18 और 17 टोटल कितने हो गए? 35। आई मेरी बात समझ? यानी कि यहाँ पर जो मैंने बोला था कि 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 किसमें बने थे? इसमें बने थे। 3 4 5 प्रूफ बताता हूं। यानी कि कैसे? देखो कैसे, अब देखिए इस चीज को प्रूफ करके बता दूं, दिख रहा होगा, देख लीजिए। ये मैंने कहा एक लाइन से 9 तो बने रहे थे ना आपके सामने, ये एक लाइन से कितने बने? तो आप कहोगे एक तो ये बन गया, और दूसरा ये बन गया, और तीसरा ये बन गया। एक लाइन से 3 बन रही तो समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं एक लाइन और आ गई, ये एक लाइन और आ गई। इस एक लाइन की वजह से देखना एक बार, एक तो अंतर वाला बन गया,
एक इधर बन गया 2, एक इधर बन गया 3 और एक इधर बन गया 4 बना, 4 बन गया। सेम अगर बात करता हूं, सेम इसी प्रोसेस की बात करता हूं, एक और लाइन ड्रॉ करता हूं। जैसे लाइन ड्रॉ की तो मैंने कहा कि 5 बनने चाहिए ना, तो 5 कौन से देखो, इसकी वजह से, इसकी वजह से एक ये बन गया, एक, फिर 2 ये रहा, फिर 3 ये रहा, फिर 4 ये रहा और एक बड़ा वाला 5। वापस देखो, एक तो ये रहा छोटा वाला 1, फिर बड़ा वाला 2, फिर बड़े वाला 3, फिर 4 और एक ये हो गया 5। तो टोटल 5 बने नहीं बने, इसलिए 3 4 5 आई मेरे पास। यानी कि एक लाइन की वजह से 3 नए आयत का निर्माण होता है, और 2 लाइन की वजह से 4 का, 3 लाइन की वजह से 5 का, और 4 लाइन की वजह से 6 का। ये आपके सामने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू अपन आगे स्टार्ट करेंगे। कल तो चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे थे, कल चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, आगे होगा समझ तो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ओके। और डन, ओके। वंदे मातरम, जय हिंद।